हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है बीए 5th सेम 3rd ईयर की क्लासेस। हिस्ट्री से रिलेटेड ये रहेगी और आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। हमारा आज का टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन, जिसका रहेगा ये पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपसे धर्म सुधार आंदोलन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए अगर आप चैनल से आज नए जुड़े हैं। ये है पार्ट 2 और पार्ट 2 में आज जो है आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति कैसे हुई है, तो इसमें जो सबसे पहले जिसकी स्टेटमेंट आती है वो है जॉन वाइक्लिफ। इन्होंने क्या कहा था, इनकी स्टेटमेंट है वो आपको याद रखनी है। इन्होंने ये कहा था पोप के बारे में। जो पोप है आपका पृथ्वी पर जो है ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। ये भ्रष्ट और विवेकहीन पादरियों द्वारा दिए जाने वाला धार्मिक जो उपदेश जो भी ये देते हैं ये बिल्कुल क्या है, व्यर्थ है। ये किसने कहा था? जॉन वाई क्लिफ ने। इसके बाद जो है मार्टिन लूथर की भी एंट्री होती है। अब हम जो है डायरेक्ट पढ़ेंगे मार्टिन लूथर का प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इनकी एंट्री कैसे हुई है, तो इनके जीवन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने ही बहुत ज़्यादा जो है कहूँ सहयोग दिया था और जनों ने भी दिया था, लेकिन इनका नाम जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है और इसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। देखिए, ये हैं आपके मार्टिन लूथर साहब। बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन इन्होंने बीच में एक काम ऐसा भी करा है, आपको वीडियो के बीच में मैं बताऊंगी, क्योंकि पॉइंट मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है परिणाम में, वो मैं आपको बीच में बताऊंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, मार्टिन लूथर का जो प्रारंभिक जीवन है और शिक्षा कैसी रही है, ये धर्म सुधार आंदोलन के जो हैं वास्तविक जनक माने जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के सैक्सनी राज्य में थर्गिया नामक स्थान पर एक निर्धन किसान जो है परिवार में इनका हुआ था, और 14 वर्ष की आयु में उसे मेडबर्ग के स्कूल में पढ़ने भेज दिया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है इनका जन्म किस राज्य में हुआ, किस स्थान में हुआ और किस परिवार में हुआ, और 14 वर्ष की उम्र में उसे मेडबर्ग के स्कूल में पढ़ने भेजना जो गया। ठीक है, इसके बाद जो है लूथर को संगीत और भिक्षा तक का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उनका परिवार बहुत ज़्यादा क्या था, निर्धन था। 1501 में इसने एरफर्ट विश्वविद्यालय में क्या लिया था, प्रवेश लिया था, और वहाँ पर इसने अपनी इच्छा अनुसार जो है कानून का अध्ययन शुरू किया था मार्टिन लूथर ने। इस काल में उसने बाइबल का भी अध्ययन किया। इस बाइबल का मार्टिन लूथर के जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा, और यहाँ हम बात कर रहे हैं 1501 में एरफर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और कानून का अध्ययन शुरू किया, और 1503 में जाकर उसने मास्टर ऑफ फिलोसफी की जो है उपाधि धारण करी थी। 1501 के बाद सीधा 1503 में ये जम कर लेते हैं। ठीक है, आपको साथ साथ याद भी करवा रही हूँ मैं। ठीक है, और जो अब आपका है कि 1508 में लूथर विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का जो था आचार्य नियुक्त हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो है जो सारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो विटेनबर्ग जो विश्वविद्यालय में है ये कब जो हैं धर्मशास्त्र के आचार्य नियुक्त हुए थे, तो ये 1508 में जो है ये नियुक्त हुए थे, क्योंकि यहीं से जो है पार्ट 1 को मैंने छोड़ा था, जहाँ पर पाप मोचन पत्र की बिक्री हुई थी। ठीक है, तभी कह रही हूँ कि पार्ट 1 ज़रूर देख लें। और इस तरह जो है लूथर की योग्यता और धर्म ज्ञान की जो ज्ञाति है बहुत ज़्यादा फैलने लग गई थी। अब हम बात करेंगे लूथर की रोम यात्रा की, जो कि आपकी 1512 से स्टार्ट है। 1508 में यहाँ पर ये आचार्य नियुक्त हो गए हैं। इसके बाद 1512 में जंप करते हैं। लूथर ने एक श्रद्धावान कैथोलिक के रूप में पूरे रोम की इन्होंने यात्रा करी थी। जब ये रोम की यात्रा कर रहे थे ना, उस समय ये चर्च के प्रति पूर्ण श्रद्धा और इनका सम्मान था। रोम में उसने पादरियों को भ्रष्ट और अनैतिक जीवन तथा भोग विलास के प्रति बहुत तरीके से, आकर्षण से, नज़दीक से देखा है, और भ्रष्टाचार और विलासिता को बहुत अच्छे से देखा। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गए थे, और जितने भी चर्च के जितने भी आडंबर थे उनका इनसे ट्रस्ट उठ चुका था। आस्था और विश्वास को धार्मिक जीवन के लिए आवश्यक मानने लगे। अगर आपकी आस्था है और विश्वास है, यही धर्म है। और इन्होंने ये मानना शुरू कर दिया था कि ईश्वर की अनुकंपा में आस्था के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। बिल्कुल करेक्ट बात कही है। आज भी हमारे जीवन में यही बात आती है कि जब तक
हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, हमारी उनमें आस्था नहीं है, तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट जो है आपके मार्टिन लूथर ने दी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने शुरू किया कि हाँ कि मैं चर्च को सुधारना चाहता हूँ। चर्च से अलग होने का उनका मन अभी तक नहीं बना था। इतना कुछ देखने के बाद भी अभी तक इनका मन नहीं बना था। ये सोच रहे थे कि हाँ कि चर्च में सुधार के लिए सोचने लग गए थे। विटेनबर्ग विश्वविद्यालय पहुंचकर लूथर ने अध्यापन का कार्य जल्दी जल्दी शुरू कर दिया और जो है इन्होंने अगस्टाइन के लेखों और बाइबल के अध्ययन में ज़्यादा समय ये लगाने लग गए थे। यानी कि इनका यहाँ पर एक तरह से को कि नज़रिया चेंज हो गया था चर्च को देखने का। बात है 1512 की, जब इन्होंने रोम की यात्रा करी थी। ठीक है, ये आपको कहानी समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टेटजल का विरोध। ये कैसे हुआ? जैसा कि हमने पहले कहा था कि पोप की आज्ञा से पाप मोचन पत्रों की बिक्री की जा रही थी। ये वही बात आ गई है जब वो पार्ट 1 में हुई थी। ये पाप मोचन जो पत्र है ये कैसा था? अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति इस पाप मोचन पत्र को खरीदेगा तो ये आश्वासन देते थे कि जो उसको ना पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और ये धर्म के नाम पर क्या कर रहे थे? लोगों का जमकर शोषण। और ये बहुत ज़्यादा अजीब सी हरकत थी। तो लूथर ने क्या किया? इन पत्रों को बेचने का विरोध कर दिया। और लूथर का मानना था अगर शुद्ध हृदय से प्रायश्चित करने पर ईश्वर सबको क्षमा कर देता है, और ये बात भी सच है। और आप क्षमा जो ये पत्र दे रहे हैं, मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही, ये लूथर ने कहा था। और एक थे पोप के प्रतिनिधि, ये टेटजल जो हैं, ये पोप के प्रतिनिधि थे टेटजेल। इन पत्रों की बिक्री का खुला विरोध किया और 31 अक्टूबर 1517 को विटेनबर्ग के कैसल गिरजाघर के द्वार पर पाप मोचन पत्रों के विरोध में 95 बातें लिखकर टांग दी थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनके साथ टेटजेल ने भी विरोध किया था। और कहाँ पर विरोध किया था? गिरजाघर के द्वार पर। और कितनी बातें लिखी थी? 95 बातें लिखी। और ये जो इनकी जो बातें थी ना पोप की शास्त्र की, उसको भी बहुत गंदे तरीके से इन्होंने चुनौती दे दी थी। और श्री घी लूथर के विचारों का जर्मनी में बहुत हटके मैं कहूँ प्रसार होने लगा और उसे व्यापक समर्थन भी मिलने लग गया। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब रोम की यात्रा हुई 1512 में, तो उसका रोल रहा कि वो चर्च को बहुत ध्यान से देख चुका था। कौन देख चुका था? मार्टिन लूथर देख चुका था। लेकिन जब टेटजल का विरोध हुआ, आप देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1512 की, अब यहाँ पर बात हो रही है 1517 की। देखिए टाइम पीरियड तो लगता है ना, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है। और मैं आपको कहूँगी कि एकदम से कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको कि आपको आज ही विरोध करना है, नहीं, एकदम से कोई भी किसी चीज़ का विरोध करने के लिए नहीं खड़ा होता। उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। पर्सनली लाइफ में भी देखें तो एकदम से कोई भी विरोध नहीं करता है। ये तो बहुत ही बड़े लेवल पर आपका धर्म सुधार आंदोलन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो बात हुई, लूथर और चर्च के मध्य जो संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, लूथर के विद्रोह से उसकी ख्याति जर्मनी में बढ़ने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर ये बात जो है बढ़ चुकी थी। और इसके एक जिज्ञासु छात्र थे, उसके समर्थक ये बन चुके थे, जहाँ पर ये आचार्य था। अब समझ आया क्यों मैंने आपको बोला कि इसको याद रखना है। और लूथर की प्रसिद्धि से जो पोप लियो 10 को चिंता होने लग गई थी और उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की सोचने लगा था। ये जो पोप लियो है ना, ये इसके विरुद्ध कार्रवाई करने लगा कि इसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। किसको? मार्टिन लूथर को। सर्वप्रथम उसने पाप मोचन पत्रों को सही बतलाने की दृष्टि से डॉक्टर जॉन नामक एक धर्मशास्त्री का नियुक्त किया। और लूथर ने स्पष्ट किया कि पोप की सत्ता का जो भी आधार है वो ईश्वरीय नहीं था, ये आधार जो था मानवीय था, और ये भूल से भी परे नहीं हो सकता। इसके बाद क्या हुआ? लूथर और भी जोरदार तरीके से पोप के विरुद्ध जो है बहुत गंदे तरीके से कहूँ प्रचार करने लगा। इनका एक पत्रक था, ये नाम आपको याद रखना है, एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, में जर्मनी के शासक वर्ग में जर्मन राष्ट्रभक्त जो इन्होंने जगाई और उनसे अपने लोगों को मुक्त कराने की क्या करी? अपील की। यानी कि तुम अब मेरा साथ दो। पत्र निकालने का क्या इनका फंडा था कि आप इस पत्र में ये बता रहा हूँ कि क्या क्या आपके साथ हो रहा है। और जर्मन लोगों को ये कहा गया कि तुम्हारी राष्ट्रभक्ति कहाँ है, तुम जागो और अपने आप को खुद से मुक्त करवाओ इस चीज़ से। और चर्च के जो है एक फिर दूसरा पत्रक भी इनका आया, ऑन द बेबीलोनिश कैपिटिविटी ऑफ द चर्च। इसमें उन्होंने ये बात कही कि चर्च के प्रभुत्व तथा उसके रीति रिवाज को ललकारा है। ठीक है,
पहले तो इन्होंने लोगों को जगाया इस पत्र के द्वारा, जब इन्होंने प्रकाशित किया 1520 की ये बात हो रही है। इन्होंने 3 पत्र निकाले, देखिए कितना बढ़िया काम किया है। इन्होंने 3 पत्र निकाले जिसमें उन्होंने पहले पत्र में ये बताया कि आप जो लोग जर्मन जो लोग रह रहे हैं, आप जागिए, आपको खुद को मुक्त करवाने की सोचनी चाहिए। और जब दूसरा पत्र आया उसमें जो चर्च के जितने भी रीति रिवाज थे उन सबको, और जो उनका प्रभुत्व था उनको जोरदार ललकारा कि तुम कैसे ये काम कर रहे हो। और तीसरे आप जब इनका पत्र आया ऑन द लिबर्टी ऑफ द क्रिश्चियन मैन, इसमें मुक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कि किस पत्र में क्या दिया गया है, पत्र का नाम याद होना चाहिए और वो क्या क्या अपील कर रहे थे। देखिए फिर अगला स्टेप आता है वो ये है कि लूथर का निष्कासन किया गया और वर्म्स की सभा हुई। अब पोप को जो थी ना गड़बड़ लगने लगी, उसे लगने लगा कि भाई मेरा तो काम खत्म है। तो इस समय जो है पोप ने कूटनीति से काम लिया और लूथर के मित्र फेडरिक को उसे रोम नहीं जाने दिया। रोम में जो है लूथर को बुलाया गया था और लूथर को उसके जो प्रश्न थे उनका उत्तर वो दे सके। ठीक है, यहाँ पर पोप को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी लूथर से, तो लूथर को ना रोम में बुलाया गया और उनसे प्रश्न पूछे जाए उनके उत्तर देने थे। लेकिन इनका एक मित्र था फेडरिक, ये नहीं जाने देना चाहता था रोम में, और इस प्रकार पोप ने लूथर को 60 दिनों के अंदर विद्रोह का मार्ग छोड़ने को कहा। पैट्रिक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि रोम में वो अकेले जाए, वो चाहता ही नहीं था जाए। और यहाँ पर पोप ने कह दिया था कि तू 60 दिनों के अंदर विद्रोह का मार्ग छोड़ेगा, कुछ भी कर छोड़ेगा। उसको धमकी तक दी लूथर को, ठीक है। और पोप द्वारा उसको विशेष पत्र भी भेजे गए थे, खुलेआम उसको जो है लूथर ने जला दिया था। और पोप ने लूथर को रोमन कैथोलिक चर्च से बहिष्कृत कर दिया और उसे नास्तिक जो है घोषित कर दिया। यानी कि पोप को इतना गुस्सा आया, एक तो मैं तुझे बुला रहा हूँ, मैं तुझे पत्र भेज रहा हूँ, तू मुझे जवाब नहीं दे रहा, बल्कि उसको तू जला रहा है बैठ के, ठीक है। तो क्या होगा, उसे नास्तिक घोषित कर दिया। जैसे ही चर्च से बहिष्कृत किए जाने पर मृत्यु दंड या अग्नि दंड देने की उस समय परंपरा थी। इस काम को अंजाम देने के लिए पोप ने पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट जो चार्ल्स पंचम थे उनको ये जिम्मेवारी सौंपी कि सम्राट ने लूथर को सीधे मृत्यु दंड देने की अपेक्षा उसका जो मामला था ना डाइट में रखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे जलाया नहीं गया था, लेकिन ये परंपरा थी कि आप जो है बंदे को जलाओगे अगर उसको चर्च से बाहर निकाला जाता है। और पोप ने निकाल दिया था मार्टिन लूथर को, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा था, उसको नास्तिक घोषित कर दिया था। इसके बाद चार्ल्स पंचम को ये जिम्मेवारी दी गई कि तूने ये काम करना है। लेकिन सम्राट ने ये क्या किया कि डायरेक्ट लूथर को ये मृत्यु दंड नहीं दिया, इसका जो मामला था उसको डाइट में रखा। अब जो ये डाइट था इसकी जो बैठक हुई थी वो हुई थी वर्म्स में। 1521 में लूथर इसके समक्ष उपस्थित हुआ। देखिए यहाँ पर पोप के पास नहीं हुआ लेकिन वर्म्स में हुआ, और लूथर अपने सिद्धांतों पर बिल्कुल अडिग रहा और उसने जमकर पोप की आलोचना की। और वर्म्स में समझौता ना होने के कारण लूथर के जीवन को खतरा बहुत हद तक हो चुका था। और फेडरिक जो उसका मित्र था ने उसकी मदद करी, और फेडरिक ने उसे सैक्सनी जहाँ पर उसका जन्म हुआ था वहाँ एक उसके शक्तिशाली दुर्ग में उसको शरण दी, और यहाँ उसने बाइबल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। उम्मीद है ये जो मैंने आपको ये वाला पॉइंट करवाया है ये समझ आ गया होगा कि कैसे इनमें संधि हुई थी और कैसे किसने किसकी हेल्प करी थी। नेक्स्ट, प्रोटेस्ट जो है नामकरण किस तरह हुआ। लूथर के मामले से निपटने के लिए डाइट की जो सभा हुई थी, जो अभी ये जो सभा यहाँ पर वर्म्स में होनी थी 1521 में, जब ये मामला चल रहा था तो जो डाइट की सभा हुई थी वो जून 1526 में हुई थी। देखिए 5 साल बाद हुई है, 1521 में समक्ष हुआ था, ठीक है। और ये हुई थी स्पीयर में। इस सभा में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसके बाद डायरेक्ट आए 1529 में स्पीयर में। यहाँ पर आपकी दूसरी सभा हुई, यानी 2 सभाएं हुई हैं। इस सभा में चर्म सभा के आदेशों को शक्ति से जो लागू करने की बात की गई है, और इस निर्णय का लूथर के अनुयायी ने फेडरिक तथा हस के शासक फिलिप के नेतृत्व में प्रोटेस्ट विरोध किया गया था। तो इसी कारण जो लूथर के अनुयायियों को क्या कहने लगा, प्रोटेस्टेंट कहा गया। यही वर्ड आप बार बार सुनते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि इनका नामकरण हुआ कैसे, किन 2 बंदों की वजह से हुआ है। फेडरिक का नाम आप बार बार सुन रहे हैं, एक शासक और है जो है हस का,
ये उस समय का कोई वंश होगा, और फिलिप, इसके नेतृत्व में प्रोटेस्ट जो है विरोध किया गया था। इस तरह जैसे इनको प्रोटेस्टेंट कहा गया, तो जर्मनी में लूथर के जितने भी अनुयायी थे उनकी जो संख्या थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यानी कि कह सकते हो 1524 से 25 का जो टाइम पीरियड था उसमें जो है किसानों ने बहुत ज़्यादा मांग शुरू कर दी थी। अन्यायपूर्ण जो है कर प्रणाली का अंत हो चुका था। सामंतों के जितने भी विशेषाधिकार थे उनका अंत हो चुका था। देखिए हाँ, तो 1529 में बात हो रही है, 1524-25 में ये जो हलचल शुरू हो गई थी। आरंभ में जो लूथर थे ना, वो किसान के आंदोलन के बहुत ज़्यादा समर्थक थे, परंतु जैसे किसान विद्रोह जो है ज़्यादा भड़क रहा था तो उससे में जो उसका विरोधी हो गया और विद्रोह को दबाने की बात की। ठीक है, तो सिर्फ आपको प्रोटेस्ट जैसे इनका जो है नामकरण कैसे हुआ प्रोटेस्टेंट का। ठीक है, अब बात करेंगे हम लूथर की शिक्षाएं कौन कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लूथर ने क्या बात करी है, ईसा मसीह और जो पवित्र बाइबल की सत्ता को इन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि आपने देखा इसने अनुवाद भी किया है तो इसी को ही ये मान रहा था। और दूसरी ओर रोमन पोप और चर्च की दिव्यता निरंकुशता को इन्होंने अस्वीकार किया। जो आपने अभी तक पॉइंट्स किए हैं मेरे साथ, आप अभी तक बने रहे हो तो शिक्षाएं भी उसी से ही जुड़ी होंगी। इन्होंने अपने जो है 3 संस्कार दिए हैं, नामकरण, प्रायश्चित करना और प्रसाद को मान्यता दी है। लूथर ने ये बात की है कि जो चर्च द्वारा निर्धारित जितने भी कर्म हैं उनके स्थान पर ईश्वर की अनुकंपा में हमें जो है आस्था पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। और लूथर ने जितने भी चर्च के जितने भी चमत्कार थे उनको स्वीकार कर दिया, क्योंकि पाप मोचन पत्र आपने पढ़ लिया है और उसने न्याय में जो है अपनी आस्था व्यक्त की है। कोई भी व्यक्ति न्याय से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं इनकी शिक्षाओं में आती है। अब बात करेंगे हम इनकी मृत्यु कैसे हुई है। तो जर्मनी में प्रोटेस्टेंटों और रोमन कैथोलिकों की जो मतभेद थे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, और 1546 के बाद उसने प्रोटेस्टों की जो है दमन की नीति अपना दी थी। ये एक स्टेज आ गई थी कि जब इनका दमन होना शुरू हो गया था, और इसी बीच में 1546 में ही आपके जो मार्टिन लूथर हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो इनके विचार थे, इनकी जो शिक्षाएं थे बहुत तेज़ी से प्रसार हो रही थी, आपने ऊपर देख लिया है। और रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ भी बगावत करने में ये सफल रहा। ठीक है, और चार्ल्स पंचम ने अपने भाई फर्डिनेंड को, ये जब हम जर्मनी का युद्ध पढ़ते हैं ना, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ते हैं, तो यही है, फर्डिनेंड को ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो है साम्राज्य सौंप दिया गया और फर्डिनेंड ने समझौते की नीति अपनाई। तो इन दोनों की भी जो है संधि हुई। तो बस आप इतना ही याद रखेंगे, ऑक्सबर्ग की संधि किस किस के बीच में हुई है और कब हुई है, सिर्फ यही तक पढ़ना है। और 1546 में जो है आपके मार्टिन लूथर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षा बहुत तेजी से इनका प्रचार हो रहा था। ठीक है, बस आप इतना ही करेंगे। अब बात करेंगे हम इनके परिणाम क्या रहे, बिल्कुल हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। परिणाम क्या रहे, इसका महत्व क्या है। अब आपने सब कुछ धर्म सुधार आंदोलन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इससे क्या हुआ, ईसाई मत का विभाजन हुआ। 15वीं सदी में क्या हुआ, ईसाई धर्म बिल्कुल 2 भागों में बंट चुका था। पहला था यूनान, बाल्कन क्षेत्र और रूस। ये जो थे इसमें आपके रूढ़िवादी यूनानी चर्च रहते थे, और जो कैथोलिक चर्च थे ये थोड़े ना ठीक ठीक थे। ठीक है, अब धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यूरोप में आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक विविधता दिख रही है। एक तो आपको यहाँ पर रूढ़िवादी यूनानी चर्च दिख रहे हैं, दूसरे आपको रोमन कैथोलिक चर्च दिख रहे हैं। तो इसमें जो है धार्मिक विविधता बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और जब सुधार करने पर आए, लूथरवाद आया, कॉलिनवाद आया, एंग्लिकनवाद आया। मैंने आपको लूथरवाद बहुत अच्छे से पढ़ाया अभी। ठीक है, और इससे पश्चिमी यूरोप की मध्यकालीन धार्मिक एकता सदैव के लिए जो थी बिल्कुल समाप्त हो गई थी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे से एंट्री कर ली थी और अपना प्रभाव जो है लोगों पर छोड़ दिया था। तो धार्मिक एकता वो है जो बिल्कुल समाप्त हो गई थी। जिस तरह ये विभाजन चल रहा था ना, वो खत्म हो गया था। ठीक है, चर्च पर आपका राजसत्ता का हावी होना बिल्कुल हो चुका था। चर्च और राजसत्ता में कितना मतलब टकराव शुरू हो गया था। धर्म सुधार उत्पत्ति जैसे ही हुई और कई देशों के शासक सभी मामलों में अपना पूर्ण नियंत्रण चाहते थे, और आंदोलन का अनेक देशों राजाओं के इस मामले में बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिल चुका था। इंग्लैंड के हेनरी अष्टम तथा फ्रांस के फ्रांसिसी प्रथम ने इन आंदोलनों का लाभ उठाकर अपने आप को निरंकुश बना दिया था और हेनरी धर्म का मुखिया भी बन बैठा था। आप देख रहे हैं कि जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो यही बात हो गई थी कि चर्च पर राजसत्ता बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही आपका सुधार आंदोलन आया तो क्या हुआ कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने लग गया था राजाओं को। ठीक है, अनेक देशों के राजाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिल चुका था। वहाँ पर जो स्थिति ना और ज़्यादा मजबूत हो गई थी इस चीज़ से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सामाजिक सेवाओं में राज्य की बढ़ती भूमिका शुरू हो गई थी।
प्रोटेस्टेंट देशों ने शासकों के चर्च की जमीन और धार्मिक अधिकार ही प्राप्त नहीं किए, वरन मध्यकाल में चर्च द्वारा दिए गए जा रहे अपने जो कि जितने भी काम थे ना वो अपने हाथ में ले लिए थे, जैसे कि शिक्षा, परोपकारी कार्य, जन्म मृत्यु का लेखा चर्च की परिधि से बाहर होकर ये कहाँ आ गए थे, राज्यों के हाथ में आ गए थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का विकास इसमें बहुत चरम सीमा तक पहुंच चुका था। धर्म सुधार आंदोलन का एक ये भी परिणाम हुआ कि लोक भाषाओं और साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, और मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में क्या किया था, बाइबल का अनुवाद किया था, धर्म संबंधी पर्चे लिखे, लेख भी लिखे, जर्मन भाषा में लिखे, प्रकाशित भी करवाए, साहित्य का अनुवाद भी किया, प्रकाशन भी किया। ये सब चीज़ें जो है मार्टिन लूथर ने करी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि एक अजीब सा काम जो है मार्टिन लूथर ने किया, वो ये किया था, किसानों को इन्होंने जिंदा जला दिया था। ये आपकी बुक में एक पॉइंट दिया गया, उसको मैंने स्किप किया है जान करके, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताना चाहती थी, जो लास्ट तक रहेगा उसे ही अच्छी बात पता लगेगी। तो किसानों को इन्होंने जलाया था, किसानों ने इनका साथ दिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने उनको जलाया, उनको मतलब कि टॉर्चर किया। ये बात मुझे पर्सनली इस चैप्टर में अच्छी नहीं लगी मार्टिन लूथर की। बाकी उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, 2-3 पॉइंट आप अपनी बुक में से और भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। और आज ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप मैक्सिमम लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।